कोऑर्डिनेट 9th क्लास एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2026। हालांकि अभी मार्केट में एनसीईआरटी की न्यू बुक्स नहीं आई हैं न्यू सिलेबस की, लेकिन हम आपको जो है उपलब्ध करा रहे हैं। ये कोर्स कोऑर्डिनेट का पहला ही चैप्टर है 9th क्लास का मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट। तो अब इसमें कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए इसमें सबसे पहले ये देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन ये एक कोई प्लेन है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, इफ टू एक्सिस लाई ऑन अ प्लेन, टू एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अगर किसी प्लेन में दो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, तो अब ये ऐसा एक्सिस एक दूसरे से काटने से इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, 4 पार्ट्स हो जाते हैं। आप देखें ये यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, ये दूसरा, और हर पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हर बार हर चीज़ अपनी जगह फिक्स होती है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है इस तरीके से, ये हॉरिजेंटली होता है अर्थ के, तो ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ये जो वर्टिकली होता है ये वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस की जो राइट साइड है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये पॉजिटिव होता है, और इधर लेफ्ट में होता है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, सॉरी, और ये नेगेटिव होता है। इसी तरीके से ये वाई एक्सिस ऊपर की साइड में है, ये प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि ये एक्स जो है, ये एक्स इधर पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसमें जो पॉइंट आता है वो दोनों, उसके दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, एक्स पे चलेगी डिस्टेंस और वाई पे चलेगी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से इसमें एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस और प्लस। ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन, कोई भी पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो एक्स पर चली गई डिस्टेंस, मान लीजिए ये है, इस पॉइंट को हम बताना चाह रहे हैं जैसे ए, तो एक्स पर जितनी चलेगा, ठीक है, और वाई पे जितना चलेगा, तो जहाँ ये पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट की लोकेशन हो जाती है। जैसे आपका 3 इधर चला, ये चला, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये और लोकेशन ऑफ ए हो गया, पॉइंट ए 3 4। और इसको लिखते समय, किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते समय, जैसे पॉइंट, जिस पॉइंट को हमें लिखना है ए बी सी डी, उसे कैपिटल लेटर में और ब्रैकेट लगा करके पहले एक्स पर चली गई डिस्टेंस, कॉमा लगाया, फिर बाई एच पर चली गई डिस्टेंस को लिख देते हैं कॉमा क्लोज करके, और इसको पढ़ते हैं ए एक्स वाई, यानी ए पर जितनी चली डिस्टेंस, बी पर जितनी चली, वो आपका एक्स और वाई पे चली डिस्टेंस को हम इस तरीके से कॉमा ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं, तो वो उसकी लोकेशन हो जाती है। तो इस किसी भी पॉइंट को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब हमारा ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की चली गई डिस्टेंस और वाई की दोनों पॉजिटिव होती हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों प्लस प्लस आते हैं। और सेकंड में बाई एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस के होते हैं, एक्स और वाई दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ में एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। इसको हम जैसे हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, जैसे हमारी घड़ी की सुई जो चलती है ना, वो इस तरीके से चलती हैं, लेकिन हम ऐसे शुरू करते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हर चीज़ इसमें हमारी कोऑर्डिनेट में फिक्स होती है अपनी जगह पर। एक्स की जगह वाई नहीं हो सकता है, वाई की जगह एक्स नहीं हो सकता है। इसी तरीके से वाई डैश की जगह हम वाई को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा दिखाने का तरीका होता है। ये मान लिया गया संसार में वर्ल्ड के तौर पर कि
जहाँ जिसकी निश्चित जगह है वो वहीं पर होगा। एक्स अपनी जगह रहेगा, वाई अपनी जगह रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको यही कहेंगे, ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट को आप यहाँ से शुरू कर दो ऐसे चला दो, ऐसा नहीं है। तो ये रहा कोऑर्डिनेट दिखाने का तरीका। फर्स्ट क्वाड्रेंट से में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों एक्सिस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में पहला एक्स माइनस और वाई प्लस, और थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, इसमें एक्स प्लस और ये माइनस होता है। ठीक, अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो हम इसको पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे। लोकेट गिवन पॉइंट्स एंड टेल क्वाड्रेंट। जैसे ए हमने दिखाया 3 4, अभी अब आपको हमने बताया भी था, एक्स पे 3 चला और वाई पे 4 चला, तो ये यहाँ काटेगा तो ये हमारा ए हो गया, ए पॉइंट हो गया 3 4। इसी तरीके से बी, ये है आपका बी, बी है -5 एंड -2, तो ये -2 एक्स पे चलेगा, एक्स डैश पर, और बाई पर, बाई डैश पर ये चलेगा, तो ये यहाँ पर करेगा तो ये बी हो गया। इसी तरीके से हमारा सी, ये आपका -4 एंड -3, ये सी हो गया। डी आपका यहाँ पर आएगा, डी कोऑर्डिनेट आपके ये 4 और -3 यहाँ पर आ गया। तो ये रहा आपका जो है एनसीईआरटी के पहले 9th क्लास के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का जो है एक्स कोऑर्डिनेट का पार्ट 1, इसे हम पार्ट 1 कहेंगे। पार्ट 2 के लिए हम आपको अलग से वीडियो डालेंगे। तो अब कमेंट में ये मैंने सारे पॉइंट आपको बताए। अब आप कमेंट में ये फॉर कमेंट ये पॉइंट बताइएगा, ई और एफ कहाँ पर हैं ये, और उसकी लोकेशन क्या होगी और किस क्वाड्रेंट में आएंगे, ये आपको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।